आप अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं रिहाई कब होगी। मैं ये कहता हूँ रिहाई तब होगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहेगा। ये मेरे ना चाहने से इसका जो है वो, मुझे तो अब ये खदशा है कि आप लोगों ने बहुत जल्द ये सवाल मुझसे डाल देना है कि आप तो ईद उल अज़हा की वो बात अब जो है न होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि 25 रमज़ान बार बार आप कहते थे ना जी, बहुत से तो लोग। बात ये है कि हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हो रही है या उनकी अपील है, एक ही चीज़ है जो कॉमन है, जो दिखने में आ रही है। जज साहिबान बैठे हुए हैं सुनने के लिए, इमरान खान साहब की लीगल टीम मौजूद है आर्ग्यू करने के लिए, मगर मैदान में सरकार नहीं है। सरकार हर केस से भागती हुई नज़र आ रही है, सरकार हर केस को केस लंबा करते हुए नज़र आ रही है। अब आज ही की आप अलकादिर की हेयरिंग देख लें कि अलकादिर में ट्रायल जज तो नीचे बड़ी तेज़ी से एक दफ़ा फिर अब वो राना साहब जो हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज, उन्होंने तो अपनी कार्रवाई हमारी लीगल टीम को वहाँ पर अंदर रख के जो है, जबकि उनकी यहाँ पर ज़रूरत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके मुआवनत करते। बड़ा टेक्निकल केस होता है, नैब का मुकम्मल टीम चाहिए होती है, ये एक फ़ाइल और एक वकील का केस नहीं होता, बड़ा रिकॉर्ड है इसमें। सो टीम तो वहाँ पर मौजूद थी, जबकि यहाँ पर सरकार और नैब की जानिब से जो वकील साहब हैं वो पिछली पेशी पर भी नहीं तशरीफ़ लाए। वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट मसरूफ़ थे, वो आज भी नहीं आए। तो आज फिर केस अल्तवा का शिकार हुआ है। सरकार के दलाइल मुकम्मल ना हो, मुकम्मल नहीं, अब शुरू ही नहीं किए तो मुकम्मल तो बाद में होंगे ना। सो अब केस मंडे को एडजर्न हो गया अलकादिर का। सो अलकादिर बहुत का लंबी केस डेट है। लंबी डेट है जी। हम कुछ चीज़ें मेरे बस में हैं, कुछ चीज़ें मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने की है। वो रिक्वेस्ट मानना ना मानना जजेस का काम है। सो केस एडजर्न हो गया मंडे के लिए। दूसरी तरफ साइफ़र का केस अब तकरीबन कुल मिला के 14 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। 22 से 24 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुन चुका है, बड़े तहम्मुल से सुन चुका है, और मेरा ख्याल है अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हैं। सरकार ने शुरू में कहा था 3 दिन चाहिए होंगे हमें अपना केस आर्ग्यू करने के लिए। वो 3 दिन भी बहुत ज़्यादा थे, वो 3 दिन भी ख़त्म हो गए। कल चौथा दिन होगा साइफ़र केस में, और अब ये केस बहुत बुरे तरीके से लंबा और ड्रैग हो गया। इससे ज़्यादा अब इसके चलने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो साइफ़र केस में भी हम उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल जजेस इसमें कल कोई फ़ैसला फरमाएंगे, और शाह साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ एफआईए, ऑन बिहाफ ऑफ सरकार ख़त्म करेंगे। मैं साइफ़र के मुतल्लिक अक्सर ये सोचता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा और सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल और अपील हो। आप ये देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र की अपील जैसे मैंने कहा 13 दिन सुन ली, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र की ज़मानत भी तकरीबन 1.5 महीना सुनी। तो 2-2.5 महीने की समाअत साइफ़र में सिर्फ हाई कोर्ट में हुई है। ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंस है, ये आम लोगों का केस नहीं अगर सुना जाता और ये केस सुना जाता है। नीचे ये इतना कॉस्टली ट्रायल हुआ है। कैसे कॉस्टली हुआ है? गवाह फॉरेन ऑफिस के हैं, बार बार उनको बाहर के मुल्क से बुलाया जाता है। 3 दफ़ा गवाहों को बाहर से बुलाया गया और एग्जामिन किया गया क्योंकि जज साहब ने गलतियाँ की हैं। तो जेल में तमाम केसेस को रोक कर, तमाम मूवमेंट को रोक कर, तमाम लोगों की मुलाकातें रोक के, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, बुशरा बीबी को किसी और जेल में रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब उधर हैं। सो इतना एक्सपेंडिचर, उधर एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल हुए हैं, किस लिए? कि हर वो केस पहले बनता है और कुछ दिनों के बाद वो एक्सपोज हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जैसे ही आता है या सुप्रीम कोर्ट आता है। तो प्रैक्टिस यही देखी है कि जैसे तैसे भी हो, नीचे एक कन्विक्शन आ जाती है, फिर कुछ देर लगेगी, 2-3 महीने लगेंगे उसका खुल के एक्सपोज होना हाई कोर्ट में आते आते, तब तक टाइम भी हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के केसेस में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग केसेस हैं, तो द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। कोई एक कोई एक केस भी इंगेजिंग नहीं है, कोई एक केस भी करने का मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि किसी एक केस में भी फौजदारी की क्या, सिविल के दीवानी के वकील का भी वो काम नहीं है, क्योंकि उसमें क्रिमिनैलिटी नहीं है। उसमें क्रिमिनैलिटी तो बात की बात है, रॉन्ग डूइंग ही नहीं है। सो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, चल रही है काफ़ी अरसे से, अब 2 साल तकरीबन होने को आ गए हैं। मगर अभी तक यही देख रहे हैं कि सींग फंसे में थकावट किसी एंड पर भी नहीं हो रही है,
और केसेस चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी हद तक जो है वो इसी हफ्ते साइफर में एटलीस्ट कोई फैसला देगी। सलमान सफदर साहब, आपने अभी कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो खान साहब तो डटे हुए हैं अपने बयानिए पर, दूसरी तरफ से भी कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, तो फिर क्या होगा इस पे? ये मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, मगर ये कोर्ट ऑफ लॉ के लिए ये रेलेवेंट बात है। बिल्कुल ये इसका कोई दूर दूर तक ये जुमला, आपको मैं ये बता दूं कि जब मैं साइफर केस आर्ग्यू कर रहा था तो मैंने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मियां गोल हसन ने कहा था कैसे साबित करोगे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैंने कहा वो जो अच्छा सवाल था जज साहब का, और मैंने कहा कि सर ये मुश्किल है, मगर आप मुख्तलिफ कड़ियाँ मिलाएं तो ये पॉलिटिकल छोड़ देते हैं हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे एक आम इंसान का केस सुना जाता है, आप इमरान खान के केसेस को वैसे सुने। खान साहब के केसेस बिल्कुल वैसे नहीं सुने जा रहे जैसे आम इंसान का केस। नीचे जल्दबाजी, बियॉन्ड कोर्ट आवर्स, ज़्यादती, फेयर ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, और एपेलेट कोर्ट में सिर्फ डिले है, सरकार मैदान छोड़ के भाग जाती है। तो सलमान सफदर साहब, खान साहब से आपकी बार बार मुलाकातें भी होती रही हैं इस दौरान ना, तो खान साहब को भी बताया है कि खान साहब आप भी कुछ करेंगे, क्योंकि वकला तो जाहिर सी बात है आप लोग कर रहे हैं, ये बात ये है कि ये मेरा कहना नहीं बनता, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका डिसीजन है। मेरा एज प्रोफेशनल लॉयर और लॉयर के दरमियान मेरी ड्यूटी होती है कि मैं अपने केस पर ब्रीफ करूं और केस पर असिस्टेंस, उनको पॉलिटिकल साइड पर एडवाइस करने के लिए बहुत बड़ी और तजर्बेकार टीम मौजूद है जो कि उनको मशवरे देती है। सो मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ अपने आप को कन्फाइन केसेस की हद तक ही करूं और केसेस पर ही उनकी लास्टली बताइए, आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव केस रहा है अब तक, तो क्या इसको हम पाकिस्तान की तारीख का एक्सपेंसिव तरीन केस कह सकते हैं? कोई मैकेनिज्म नहीं है क्वांटिफाई करने का। अच्छा सवाल है आपका। बरतानिया में जो सामने क्लर्क बैठा होता है, एक क्राउन कोर्ट का क्लर्क, कोई भी शहरी आगे बढ़ के उससे पूछ सकता है, ये उसका राइट है कि आज दिन तक आवाम का कितना पैसा खर्च हुआ है इस केस के ऊपर। मैंने कई दफ़ा ये सवाल पूछा बरतानिया में जब मैं प्रैक्टिस करता था। आगे क्लर्क के पास डेली अपडेट कॉस्ट होती थी, वो आपको बता देते थे कि कल तक इस केस पे इतना एक्सपेंडिचर आया है। तो अगर इस केस का कोई एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर मेंटेन कर रहा है, या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, फूड फॉर थॉट फॉर यू, आप लोग मालूम करें कि साइफर के केस की लागत क्या आई है आज दिन तक, और अगर ये एक्विटल होता है तो ये कितना बड़ा सरकार का वक्त का ज़िया, सोर्सेस का ज़िया, इंटरनेशनल इमेज बहुत इस केस से ख़राब हुआ है। एक फॉरेन मिनिस्टर, सीजन फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन है। सो ओवरऑल ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। तो आप इस पे ज़रूर मालूम करने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ से जिस क्वार्टर से भी पता लगता है इसका एक्सपेंडिचर क्या है।